हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा है क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 2 है जी, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, कि हम एक फ़ायर को एक्सटिंग्विशिंग कैसे कर सकते हैं उसकी। कुछ और जाने से पहले चलो पहले एक रिविज़न ले लेते हैं जो हमने पिछली लेक्चर के अंदर पढ़ा था विद प्रैक्टिस टाइम 1। देखिए, मटीरियल्स विच कैन बी ईजिली बर्नड आर कॉल्ड डैश मटीरियल्स। वो कौन से मटीरियल्स होते हैं जो आसानी से जल जाए? क्या वो फ्यूल होते हैं? नहीं, दे आर कंबस्टिबल मटीरियल्स। नेक्स्ट, सबस्टांसेस दैट आर मेड ऑफ हाइड्रोजन कार्बन आर कॉल्ड। वो चीज़ें जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? नाम से ही चलो, हाइड्रोजन का हाइड्रो ले लो और कार्बन पूरा का पूरा ले लो, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट, डैश कंबस्टन अकर्स इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ऐसी कौन सी कंबस्टन होती है जिसके अंदर हमारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होती, मिलती कंबस्टन के प्रोसेस के अंदर? इनकम्प्लीट कंबस्टन। सिंपल, इनकम्प्लीट यानी कि जो चीज़ कंप्लीट नहीं है, कंबस्टन कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, दैट सबस्टांसेस हैव इग्निशन टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कौन सी चीज़ होता है जिनकी इग्निशन टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर जो अगर कोई चीज़ अगर वो तो उस टेम्परेचर पे चले जाए तो उसके अंदर वो चीज़ जल जाती है, वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। उन चीज़ों को, वो चीज़ जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वो इनफ्लेमेबल होती हैं, इनफ्लेमेबल बट सबस्टांसेस होती हैं। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल दैट अंडरगो रैपिड कंबस्टन। ऐसे कौन से फ्यूल होते हैं जो कि रैपिड कंबस्टन, जिनके अंदर रैपिड कंबस्टन होती है? रैपिड कंबस्टन क्या होती है? ऑब्वियसली वो कंबस्टन जिसके अंदर जो कंबस्टिबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ जो है हमारे पास, वो बहुत जल्दी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, ये दोनों चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश combustion take place when mixture of combustible materials and air burns completely in very short period। ऐसी कौन सी combustion होती है जिसके अंदर combustible material और हवा का मिक्सचर एक साथ ही बहुत छोटी सी जगह पे बहुत छोटी ही टाइम के अंदर फट जाता है? एक्सप्लोजिव combustion है। एक्सप्लोजिव combustion takes place when mixture of combustible material and air burns completely in very short period of time। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्टली पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। चलिए, एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। एक्सटिंग्विशिंग अ फायर का मतलब होता है आग बुझाना। एक्सटिंग्विशिंग का मतलब होता है बुझाना, किसी आग को बुझाना। अब आग को बुझाने की क्या ज़रूरत है? पहले तो हम इतनी मेहनत कर रहे थे आग बनाने में, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, ये वो कर रहे थे। सच में देखो, अ फायर, एज फायर कैन इंटरप्ट ड्यू टू हाई रीजन, द मेथड एक्सटिंग्विशिंग फायर आर ऑल्सो डिफरेंट। आग लगना, अब आग लगना हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हेल्पफुल कैसे? खाना बनाते हो उसके लिए फ़ायर लगती है ना, सर्दियों के अंदर अपने आप को गर्माहट देनी होती है उसके लिए भी फायर लगती है ना। और हार्मफुल कैसे? जंगल के अंदर आग लगी, घर के अंदर आग लगी, है ना। फायर फ्रेंड और फो, आग हमारा मित्र भी है, आग हमारा दुश्मन भी है। ठीक है। इसीलिए आग के लगने का तरीका बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आग बिजली से भी लग सकती है अगर कोई इलेक्ट्रिक डिफ़ॉल्ट आ गया, या फिर आग जो है वो किसी गैस की वजह से भी लग सकती है, कोई गैस लीक कर गई है ना किसे। आग के लगने के तरीके भी बहुत सारे हैं और आग को बुझाने के तरीके भी बहुत सारे हैं। ठीक है। फायरमैन इन फायर स्टेशंस आर ट्रेंड टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विशिंग फायर्स। ठीक है, जो फायरमैन होते हैं फायर स्टेशन के अंदर, वो ट्रेंड होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं किसमें? आग बुझाने में। फायरमैन यानी कि, ठीक है, फायरमैन जो आग बुझाएगा। ठीक है, फायर स्टेशन में कहते हैं ना, फायर स्टेशन को हम फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। फायर ब्रिगेड, कॉल द फायर ब्रिगेड। आप एक चीज़ कृपया नोट कर लो, इमरजेंसी के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है कि फ़ायर हेल्पलाइन कौन सी है।
अगर आपको कोई हेल्पलाइन करनी है 101, ये इंडिया का नंबर है अपना, अगर आग लग जाए इस हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए। और 112 ये जो नंबर है ये हमारा एक इंटरनेशनल हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, ये कहीं भी यूज़ होते हैं हेल्पलाइन के लिए। ज़्यादातर जो फायरमैन उनके पास एक वाटर का ट्रक होता है, वाटर और पानी यूज़ करते हैं फायर बुझाने के लिए। बट क्यों पानी को क्यों यूज़ करते हैं और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते? क्योंकि जो पानी होता है वो कंबस्टिबल मटेरियल का टेम्परेचर कम कर देता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है। इग्निशन टेम्परेचर हम बार बार पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर उसके आग लग जाए वो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो उसके इग्निशन टेम्परेचर को ही कम कर देता है पानी। अब क्या हमको हर बार पानी का इस्तेमाल करना चाहिए आग बुझाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, नो। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये फायर का कम कर देता है फैलने से, इसीलिए फायरमैन ज़्यादातर पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट कभी कभार जो फायरमैन होते हैं वो फोम का भी यूज़ करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भी, लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज के अंदर, कि क्या हम हर बार पानी नहीं यूज़ कर सकते आग बुझाने के लिए, क्यों, बाद में पढ़ेंगे। टू नो हाउ टू कंट्रोल अ फायर और एक्सटिंग्विशिंग अ फायर, एक आग को कंट्रोल करना और एक्सटिंग्विश करना, दोनों के अंदर फ़र्क है। कंट्रोल करना यानी कि आग को फैलने से रोकना, और एक्सटिंग्विश करना यानी कि आग को बुझाना, ठीक है। आग को रोकने या फिर आग को फैलने से या फिर बुझाने के लिए जो होता है, हमको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फायर लगती किससे है ना जड़ ही काट दोगे पौधे की तो कैसे बड़ा होगा, इसलिए जड़ को ही हम ख़त्म कर देंगे। फायर को स्टार्ट होने के लिए ये 3 चीज़ें लगती हैं। द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, अगर जलाने के लिए कोई चीज़ होगी तभी तो आग होगी, जलेगी। नेक्स्ट, एयर और सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, एयर को हम सपोर्टर ऑफ कंबस्टन कहते हैं कि कंबस्टन आग लगाने के अंदर सपोर्ट करती है हवा। हीटिंग द कंबस्टिबल सबस्टांस अबव इग्निशन टेम्परेचर, हमको उसमें ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए जो कि उस चीज़ को इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करे। इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन आर नॉट मेट, अगर जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनमें से अगर कोई एक भी ना हो तो कंबस्टन का प्रोसेस, आग लगने की विधि नहीं पूरी हुई। अगर कंबस्टन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। अगर आग लगनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी तो ऑब्वियसली ये तभी होगा जब उसको वो तीनों चीज़ें मिल रही है। अगर उन तीनों में से किसी एक चीज़ का हम सप्लाई काट दें या फिर सप्लाई कम कर दें तो या फिर आग बुझ सकती है या फिर आग कंट्रोल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑक्सीजन देखिए, आप क्या करिए, मैंने इसके एक्सपेरिमेंट की वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड भी कर रखी है शायद, ठीक है। आप क्या करिए, घर के ऊपर कैंडल जगाइए, आप देखेंगे वो नॉर्मली हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंबस्टिबल सबस्टांस भी है, हमारे पास फ्यूल भी है, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी हमने ऑलरेडी कर दिया, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। अब ऑक्सीजन हमारे हवा के आसपास है, बट अगर हम इसके आसपास एक कप लगा दें, कोई एक ग्लास रख दें, तो हम क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद वो आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ही हमने काट दी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब क्या है, आपको समझ आ गया? अगर आप पौधे की जड़ ही काट दोगे तो वो कैसे रहेगा, इसलिए जहाँ से चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है आप उसी को काट दो, या फिर आप कंबस्टिबल मटेरियल हटा दो, वो तो पॉसिबल होता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हम कम कर सकते हैं, या फिर उसका ऑक्सीजन से हम नाता काट सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज बाय फायर फाइटर्स टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर फाइटर्स वो लोग जो आग से लड़ते हैं, कह सकते हैं जो लोग आग को कम करते हैं, फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं वो इसी सिद्धांत का यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। वी मस्ट टेक सर्टन प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग एनी कंबस्टिबल मटीरियल्स। किसी कंबस्टिबल मटीरियल यानी कि किसी ऐसी चीज़ जो कि जल सकती है उसको हैंडल करते हुए हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल्स।
हमको पता है कि कंबस्टिबल मटेरियल्स फायर कैच करती है, इसीलिए बेस्ट वे क्या है फायर होने इसको रोकने का कि हम कंबस्टिबल मटेरियल का ध्यान रखें कि उसको आग ना लगे। पेट्रोल स्टेशन, अमोनियम वेयरहाउस, गोडाउन्स, ये वो जगह होती हैं जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल रखा जाता है। फायर क्रैकर शॉप्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कंबस्टिबल मटेरियल होता है एक जगह पे। पेट्रोल के अंदर आग लग सकती है, अमोनियम के अंदर आग लग सकती है, गोडाउन कंबस्टिबल मटेरियल, गोडाउन के अंदर, जैसे गोडाउन के अंदर खाना वगैरह रखा जाता है, खाने के अंदर कोई कंबस्टिबल चीज़ आ गई तो जो पटाखों की दुकान के अंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल मटेरियल एक जगह पे होती है। इसीलिए कंबस्टिबल मटेरियल्स को सेफ्टी, ताकि उनको हम सेफ्टी स्टोर कर सकें, हमको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्या? नेवर लाइट मैच स्टिक इनसाइड दिस प्लेस, इन जगहों के अंदर माचिस कभी ना लेके जाएं, ना ही लाइटर लेके जाएं। डू नॉट टेक एनी अदर कंबस्टिबल मटेरियल इनसाइड द प्रीमिसेस, ठीक है, इसके अंदर कोई और कंबस्टिबल मटेरियल भी ना लेकर जाएं। इंश्योर इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स फॉलो ऑल सेफ्टी डिज़ाइन टू प्रिवेंट एनी स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो अच्छी हो, ताकि उससे जो कोई चिंगारी पैदा हो वो उससे आग ना लग पाए। नेक्स्ट, दीज प्लेसेस शुड बी सम डिस्टेंस टू रेजिडेंशियल एरियाज़। रेजिडेंशियल एरियाज़ क्या होते हैं? वो जगह जहाँ पर रह रहे होते हैं लोग, ठीक है, जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उनसे ये जगह जहाँ पे ज़्यादा कंबस्टिबल मटेरियल होता है वो दूर रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, वहाँ पे आग लग गई, तो वो आग फैल देगी। ऑफ कोर्स आग को फैलने से अगर ना ली जाए तो वो फैलेगी ही आग, ठीक है। तो आग जाए तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके घर ना जल जाएं, फिर वो लोग ना जल जाएं। नेक्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट सच शॉप प्लेसेस अवे फ्रॉम एक्सीडेंटल एरियाज़, ये सभी चीज़ जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ से दूर रखना चाहिए। डू नॉट अलाउ एनीवन टू स्मोक इन दिस एरिया, कोई भी स्मोक ना करे, कोई भी सिगरेट ना पिए इस जगह पे। क्यों ना पिए? क्योंकि सिगरेट को जलाने के लिए ऑफ कोर्स चाहिए होता है कोई लाइटर वगैरह, है ना। और क्या होता है, कभी कभार अगर सिगरेट उन्होंने फेंक दी तो फिर भी सिगरेट के अंदर अगर एक आधी स्पार्क बच गई तो भी पंगा पड़ सकता है, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं कि इन जगह पे कंबस्टिबल मटेरियल होता है, हमारे घर भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं। जैसे कि किचन के अंदर हमारे LPG सिलेंडर होता है, पर्दे लगे होते हैं, मैट्स लगे होते हैं जो कि आर्टिफिशियल फाइबर या फिर और अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। आप पढ़ रहे हो, आपकी कितनी किताबें ही रखी पड़ी हैं, किताबों का कितना ढेर होगा, है ना, वहाँ पे भी हो सकती है। अब घरों और ऑफिस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। किचन के अंदर काम करते हुए लूज गारमेंट्स कैन कैच फायर। लूज गारमेंट यानी कि जो ढीले कपड़े होते हैं, ठीक है, ढीले कपड़े, ढीले वस्त्र होते हैं जो हमारे पास, वो आसानी से फायर को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो छूटे रहते हैं एक जगह, तो अगर बाई चांस वहाँ से आग पकड़ ली तो, है ना। इसलिए हमको हमेशा फिट कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए कुकिंग करते हुए, ठीक है, क्योंकि कॉटन इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता। नेक्स्ट, ऑलवेज इंश्योर दैट फ्लेम ऑफ स्टोव और दियाज इज़ नॉट नियर एनी कंबस्टिबल मटीरियल। किचन के अंदर दिवाली आती है, हम दिए लगाते हैं किचन के अंदर, मंदिर के अंदर भी जब हम जोत जगाते हैं, ठीक है, या फिर किचन के अंदर जब हम गैस लाते हैं, ध्यान रखिए उसकी ऐसी चीज़ ना हो जो जल्दी आग पकड़ ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक कैंडल जलाई एक विंडो के पास, तो जो कर्टन्स होते हैं शायद वो कैंडल की आग को ना पकड़ ले। सिमिलरली जो दियाज़ होते हैं, कैंडल्स होते हैं, उनको भी हमको केयरफुली जगह पे रखना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो होती है वो भी वेल मेंटेन होनी चाहिए, ताकि कोई चिंगारी पैदा ना हो, क्योंकि एक चिंगारी सब पे भारी, ठीक है। नेक्स्ट, वेज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब हमने पढ़ लिया कि फायर को एक्सटिंग्विश करना क्या होता है और फायर लगती किस वजह से, उसकी केयर कैसे करें। बट अगर कोई मिसहैपनिंग होगी, लगी गई फायर, तो हम उसका कैसे करें, क्या करें। अगर फायर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हम कुछ, अगर हम अब और आगे उसको नहीं रोक सकते, मतलब रोक तो सकते हैं बट अभी हम उसको चालू हो गया है, तो हमको इंश्योर करना चाहिए दैट इट इज़ पुट आउट इमिडिएटली। फायर को पुट आउट करना, पुट
आउट फायर यानी कि आग बुझाना, ठीक है। पुट आउट फायर का मतलब होता है आग बुझाना, ठीक है। हमको याद रखना चाहिए कि अगर कोई आग लगी तो उसको जल्दी से हम बुझा दें, फिर कंट्रोल करें। अब उसकी क्या तरीके, सबसे पहले कटिंग ऑफ एयर सप्लाई, हवा की सप्लाई ही कम कर दो, बंद कर दो। अगर किसी पर्सन के अंदर आग लग गई है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर किसी पर्सन के अंदर आग लग गई है तो क्या करना चाहिए, हम उसको इमीडिएटली एक वुलन ब्लैंकेट से रैप कर देना चाहिए। वुलन ब्लैंकेट क्यों? क्योंकि वुलन ब्लैंकेट थोड़े थिक होते हैं, मोटे होते हैं और इनके अंदर से हवा की सप्लाई बंद हो जाएगी, इसीलिए जो फायर ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी लकड़ी या फिर लकड़ी के कोई प्रोडक्ट के अंदर आग लगी है तो हमें उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिट्टी हवा का सप्लाई काट देगी। फायर जो कि ऑयल से हो, तेल से हो या फिर किसी कंबस्टेबल गैस से हो, उस फायर को अगर हमको बुझाना हो तो हम उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं, जिनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हो। ऐसे नहीं करना, आपने पढ़ लिया रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर कि आप सांस बाहर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो उसके पास जाके सांस लेनी शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि वो फायर एक्सटिंग्विशर्स जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हो। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की बिल्कुल अपोजिट होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, हमारी फायर को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर को घटाती है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है और जिससे फायर हमारी ख़त्म हो जाती है। ये देखो, नेक्स्ट है लोअरिंग द टेम्परेचर यानी कि तापमान कम करना। जो कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको एक सर्टेन इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जाना पड़ता है बर्न करने के लिए। डाउजिंग का क्या मतलब होता है, पानी डालना, ठीक है, पानी डालना है फिर बुझाना। किसी फायर के ऊपर पानी डालना क्या करता है, वो जो चीज़ का टेम्परेचर है उसको कम कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है, जिससे फायर भी बंद हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, अगर शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर बिजली के द्वारा आग लगी है तो हमें उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म डालनी चाहिए, ठीक है। क्यों? ऐसा क्या हो गया, वो भी आग ही है बट वो लगी अलग से वजह से। अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों पानी की हर चीज़ को हमको पानी से नहीं बुझाना चाहिए आग को। दिस इज़ बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पानी के थ्रू ट्रैवल करती है। बिजली की तरह पानी में डाल दोगे तो पानी के अंदर भी झटके आने शुरू हो जाएंगे। अगर हमने बिजली के द्वारा हुई आग के ऊपर फिर से पानी डाल दिया इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर, मान लो यहाँ पे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर आग लगी तो इसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू ट्रैवल पड़ेगी और शायद वो आपको शॉक भी दे दे। इसीलिए अगर कोई इलेक्ट्रिक फायर हो जाए तो हमको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ही बंद कर दें, ठीक है। और फायर ब्रिगेड को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। फायर ब्रिगेड का नंबर क्या होता है, 101, ठीक है। नेक्स्टली व्हाट वी विल स्टडी अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, आग बुझाने वाला यंत्र। फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ अप्लायंस। फायर एक्सटिंग्विशर एक अप्लायंस होती है। अप्लायंस यानी कि एक डिवाइस, एक इक्विपमेंट, ठीक है, जो क्या होती है, जिसको हम फायर को बंद करने के लिए डालते हैं, फायर को रोकने के लिए डालते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, बट सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि सोडा एसिड अग्निशामक, हिंदी में कहते हो फायर एक्सटिंग्विशर को हम अग्निशामक भी कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम के अंदर आप क्या देख सकते हैं, एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। ये जो अग्निशामक होता है, इसका जो शरीर, इसकी जो बॉडी होती है वो एक सिलेंडर या कैन से बनी होती है,
जो कि सोडियम बायोकार्बोनेट के जो सॉल्यूशन सोडियम बायोकार्बोनेट के घोल से भरा होता है। कैन के अंदर एक होज़ होती है। होज़ मतलब कि एक नली लगी होती है जो मोम की सील से बंद होती है, ठीक है, जो कि एक मोम की सील होती है उससे बंद होती है, ठीक है। जो कैन के अंदर एक सीलबंद पतली कांच की ट्यूब होती है, एक बॉटल होती है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, समझ गए, आ गया। अब इस थिन ट्यूब जो होती है वो एक प्लंजर से जुड़ी होती है, एक प्लंजर से जुड़ी होती है। अब जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहते हैं तब जो प्लंजर के अंदर जो होता है, जब हम उसको दबाते हैं तो जो कांच की ट्यूब होती है वो टूट जाती है, जिसके साथ क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्ट करता है। अब दरअसल होता क्या है, ठीक है, अब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। सोडियम बायोकार्बोनेट हमारे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, जिसके अंदर सोडियम सल्फेट तो बनते ही बनते, साथ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसको जब हम रिलीज़ करते हैं तो आग बुझ जाती है, ठीक है। अब द सोल्यूशन coming out from the can is heavier than liquid fuels and it will settle at the bottom। जो सल्यूशन जो है जो कि इस कैन से बाहर आएगा वो भारी होता है। किससे भारी होता है? लिक्विड फ्यूल्स जो होते हैं हमारे पास उनसे भारी होता है, इसीलिए ये एकदम नीचे चले जाएगा, जिसके अंदर ये एक अपने हवा के अंदर इनफ्लेम छोड़ देगा। इसीलिए ये लिक्विड्स के साथ हुई फायर्स को नहीं बुझा पाएगा, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फायर्स के साथ भी ये नहीं बुझा पाएगा फायर्स को, ठीक है। और भी कई तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, चलो देखते हैं। फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ये उस फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है जिसके लिक्विड सोर्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल से हुई आग को फोम एक्सटिंग्विशर से हम बुझाते हैं। और जो फोम फ्लो होता है वो लिक्विड फ्यूल्स के साथ होता है जो कि एयर से कांटेक्ट काट देता है, जिससे आगे बर्निंग होनी बंद हो जाती है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? ये उस आग को रोकने के लिए यूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर वायर्स और लिक्विड से हुए हैं। आज के लिए इतना ही था। आज मैंने पढ़ा आग को कंट्रोल या बुझाते कैसे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लेम और फ्यूल के बारे में। फ्लेम कहने को तो छोटी सी एक चीज़ होती है, बट फ्लेम के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। और फ्यूल के बारे में भी जानेंगे कि हम जितने देर से फ्यूल करते आ रहे हैं, फ्यूल होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या होती है। बाय बाय।